आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने इसे अंगीकार किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आज के दिन पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर भारतवासी अपने नागरिक कर्तव्यों के का शपथ लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करेगा। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत के प्रति किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान सोमनाथ का यह धाम आज जिस भव्यता को प्राप्त कर रहा है, आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है। भारत के इस विरासत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज भगवान सोमनाथ का एक भव्य मंदिर हम सबके सामने है, हम सबके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। मुझे याद है 1990 में इसी भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। जो संकल्प भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में लिया गया था 1990 में, आज उसी संकल्प की परिणति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया है। भव्य मंदिर भगवान राम का बन रहा है। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस G20 के देशों का अगले 1 वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। भारत दुनिया के उन 20 देशों का प्रतिनिधित्व नेतृत्व करेगा और दुनिया में शांति और सौहार्द और समृद्धि की पूरी कार्य योजना इस नेतृत्व में होना है। ये भारत के लिए और गुजरात के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा
आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। हमें भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के साथ साथ अपने आजादी के उन सभी अमर शहीदों को सम्मान देना है जिन लोगों ने किसी कालखंड में भारत के आन मान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और भाइयों बहनों, श्री हमीर जी गोहिल उसी परंपरा के एक महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान सोमनाथ के मंदिर को उस कालखंड में बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। सरदार साहब उसी परंपरा के महानायक हैं जिन्होंने भारत के एकीकरण के लिए उस काल आजादी के बाद भारत के वर्तमान गणराज्य की स्थापना की। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और अमित भाई शाह जी का दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकवाद की इस जड़ को भी समाप्त कर चुके हैं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।